Hi everyone, today we're discussing Rappaport-Liebring shunt. अब Rappaport-Liebring shunt जो है, this happens in RBCs. This is a side pathway of glycolysis. अब हमें पता है glycolysis हर सेल में होता है and even RBCs में होता है. RBCs में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, right? तो इसका क्या मतलब है, इसमें TCA साइकिल नहीं हो सकता, लेकिन जो ग्लाइकोलिसिस है वो साइटोसोल में होती है, तो आरबीसीज में ग्लाइकोलिसिस होगा और इसका एक साइड पाथवे होता है Rappaport-Liebring shunt. इसमें क्या होता है, over here 1,3-bisphosphoglycerate, which is the step immediately after GALP production. इसके बिल्कुल बाद 1,3-bisphosphoglycerate आता है, इसमें डिहाइड्रोजनेज एंजाइम यूज होता है ना, इससे पहले वाले स्टेप में. उसके बाद 1,3-bisphosphoglycerate कन्वर्ट होता है टू 3-phosphoglycerate और इसमें यूज होता है काइनेज और इसमें एटीपी प्रोड्यूस होता है, if you can remember. तो इसमें this this step which is from 1,3-bisphosphoglycerate to 2,3-bisphosphoglycerate, सॉरी 1,3-bisphosphoglycerate to 3-phosphoglycerate, वो बाईपास हो जाता है, जिसकी वजह से एटीपी की प्रोडक्शन नहीं होगी एंड इंस्टेड 1,3-bisphosphoglycerate गेट्स कन्वर्टेड टू 2,3-bisphosphoglycerate. नाउ इसका क्या पर्पस होता है, ये जो 2,3-bisphosphoglycerate की प्रोडक्शन का क्या पर्पस होता है, दिस रेगुलेट्स हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन एफिनिटी. अब 2,3-bisphosphoglycerate का क्या काम है, ये हीमोग्लोबिन की एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन को कम करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन इज इजीली able to be released टू द टिश्यूज. तो फिर आरबीसी से इजीली ऑक्सीजन डिसोसिएट हो जाता है और टिश्यूज में चला जाता है, ठीक है. सो Rappaport-Liebring shunt इज एन आरबीसी पाथवे दैट फॉर्म्स 2,3-bisphosphoglycerate. तो ये सिर्फ और सिर्फ आरबीसीज में होता है, क्योंकि ऑब्वियसली आरबीसीज का ये काम होता है कि ऑक्सीजन कैरी करे और कहीं डिलीवर करे, तो टिश्यूज में जाकर उससे उसको रिलीज करना होता है ऑक्सीजन को, तो वहाँ 2,3-bisphosphoglycerate काम आता है, जो कि लोडिंग को अनलोडिंग को एनहांस करता है, ऑक्सीजन की अनलोडिंग को एनहांस करता है. सो Rappaport-Liebring shunt is an RBC pathway that forms 2,3-bisphosphoglycerate from 1,3-bisphosphoglycerate to enhance oxygen unloading at the cost of ATP. अब इसमें एग्जैक्टली वापस ट्राई टू रिकॉल मैंने क्या बोला है, क्लोज योर आइज एंड रिकॉल इट. इसमें मैंने ये कहा है कि जो हमारा 1,3-bisphosphoglycerate वाला स्टेप है, जो कि 3-phosphoglycerate बनाता है, जिसमें एटीपी प्रोड्यूस होता है, काइनेज एंजाइम होता है, वो वाला नहीं होगा. इंस्टेड 1,3-bisphosphoglycerate will be converted to 2,3-bisphosphoglycerate, और 2,3-bisphosphoglycerate का क्या काम है, ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एफिनिटी को डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से रिलीज आसान होता है. तो बेसिकली आरबीसी इज गिविंग अप इट्स एटीपी, क्योंकि वो इस स्टेप में वो एटीपी बना सकता था ना, जो ऊपर एक स्टेप था, इफ यू कैन रिकॉल ये वाला स्टेप, इसमें वो एटीपी बना सकता था, बट नाउ आरबीसी इज गिविंग अप इट्स एटीपी टू लेट गो ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन डिलीवर करने के लिए वो अपना एक एटीपी, it's just letting go of that production of ATP. तो अगेन 1,3-bisphosphoglycerate नॉर्मली 3-phosphoglycerate में कन्वर्ट होता है, इसमें काइनेज चाहिए होता है और इसमें आपको एटीपी मिलता है, बट दैट स्टेप इज इग्नोर्ड. आरबीसीज ये वाला नहीं करते एंड इंस्टेड दे गो एंड दे मेक 2,3-bisphosphoglycerate. तो इसमें आपको क्या चाहिए होता है, इसमें आपको चाहिए होता है बिसफॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो गया. अब Rappaport-Liebring shunt is a crucial side pathway in red blood cell erythrocyte glycolysis that produces 2,3-bisphosphoglycerate, a molecule which is vital for regulating oxygen release from hemoglobin. This shunt bypasses an ATP generating step. तो ये इस ATP generating step को bypass कर रहा है, lowering energy production but creating 2,3-bisphosphoglycerate which binds to hemoglobin and decreases its oxygen affinity, facilitating oxygen delivery to tissues. It's named after the biochemist, उनका नाम था as such, or that's the reason this is given that name. Okay. अब इसमें होता क्या है, also one more thing, अगर आपको if you can recall arsenic poisoning, उसमें मैंने क्या कहा था, ये पूरा का पूरा स्टेप सिर्फ यही नहीं, इससे 1,3-bisphosphoglycerate से 3-phosphoglycerate, इससे previous step भी, the entire thing is bypass, so that is different. इसमें यह है कि इसमें 1,3-bisphosphoglycerate से शुरू होकर आप eventually आप आगे जा सकते हो, ठीक है, लेकिन खैर that was पिछला वाला स्टेप, ठीक है, जिसमें गैल्प से ही वो सब कुछ बाईपास हो जाता है, that was arsenic poisoning. This is different. और इसमें ये आगे नहीं जाता, बस इतना बस प्रोड्यूस हो गया, that's what we want. We're talking about 2,3-bisphosphoglycerate. अब 2,3-bisphosphoglycerate, this is a metabolite which is formed in RBCs that binds to hemoglobin and decreases its affinity for oxygen, facilitating oxygen release to the tissues. It's formed in red blood cells, ठीक है, और ये बाकी आपको सारी बातें बता दी हैं, इसमें कुछ रिपीट करने की जरूरत नहीं है. अब ये why does 2,3-bisphosphoglycerate increase? हाई एल्टीट्यूड में, क्रॉनिक हाइपोक्सिया में, एनीमिया में, प्रेगनेंसी में, एक्सरसाइज में ये इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डिपोजिशन को बढ़ाता है, डिलीवरी को बढ़ाता है. अब व्हेन डज इट डिक्रीज, जब आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मतलब अवेलेबल होता है सराउंडिंग में, तो फिर आपको उसको ऑक्सीजन को लीव करने की ज़रूरत नहीं है, लाइक इसको रिलीज करने की ज़रूरत नहीं है. डिक्रीज का ये मतलब है कि वो रिलीज नहीं करेगा उसको, तो स्टोर्ड ब्लड में, फीटल हीमोग्लोबिन में, एल्कलॉसिस में, ठीक है.
So that's one thing. अब उसके बाद also one more thing कि this diagram is oxygen dissociation curve. Oxygen dissociation curve में इसको भी जल्दी से explain कर देती हूँ. उसमें आप देख सकते हैं अगर ये point है ना, right, इस point में इन सब का क्या क्या है, let's see. ये this is right here, wait, this is right here, this is right here. Okay, right. अब dissociation curve में, oxygen dissociation curve में यहाँ partial pressure होता है, यहाँ oxygen saturation होता है, ठीक है. अब होगा क्या इस पॉइंट पर, इस कर्व में आप देखें कि इस कर्व में 40 के पार्शियल प्रेशर पर सिर्फ और सिर्फ 55 कॉन्सेंट्रेशन है, लेट्स सपोज 58 है, इसमें इट्स 73, इसमें इट्स 85. तो देखिए कैसे इस तरफ जो है, इस वाला जो कर्व है जो लेफ्ट मोस्ट साइड पे, उसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है ना, इतने कम पार्शियल प्रेशर पर, इसमें सबसे कम ऑक्सीजन है इतने ज़्यादा पार्शियल प्रेशर पर. तो जैसे आगे जाएगा दैट्स लाइक वर्स्ट केस सिनेरियो, जिसमें क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन की एफिनिटी फॉर आरबीसीज इज वेरी लो. तो लो आरबीसीज एफिनिटी किस में होता है, जब 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट ज्यादा हो. 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट लो एफिनिटी में है, तो इसलिए ये जो राइट वाला कर्व है वो 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट का. सो दैट्स वन थिंग यू नीड टू नो. ठीक है, सो या दैट्स अबाउट इट.